आप लोग भी बारामती में सेवा करते हैं, इसीलिए जैसा रोमियो की पत्री में पौल रोमियो की कलीसिया को बोलता है, तुम्हारे कारण सुसमाचार सारे दुनिया में पहुंचे, ऐसा होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सिस्टर इधर आके बैठते तो बैठने दो, उसको वचन सुनना। हालेलुया हालेलुया। काम करते हो तो करने दो, वचन सुनने की इच्छा है तो आए। उनको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेले एक स्त्री आए, सभी बहन लोग आया तो बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती के सुसमाचार के 28वां अध्याय में 18वां वाक्य, सब लोग नोट लिखे लिया तो अच्छा होगा, मैं 2 घंटा बोलने वाला है, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय के 28 यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों के चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, यीशु मसीह ने जो सिखाया है वो दूसरों को सिखाने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। आमीन हालेलुया। हमारे मनमानी बोलना नहीं है, हमारे सोच विचार बोलना नहीं है। जो बातें पवित्र वचन में यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है, वो दुनिया के लोगों को विशेष करके विश्वास करके प्रभु के कलीसिया में आए हुए लोगों को सिखाने के लिए हमें नियुक्त किया है। आमीन हालेलुया। हमारा एक गुरु है, हम उनके शिष्य हैं, और हम शिष्य होके हमारा किसी शिष्य को बनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमारे गुरु का चेला बनाने के लिए, सिखाने के लिए बुलाया है। हमारे लोग कोई हमारे शिष्य नहीं है, प्रभु का शिष्य है। आमीन। क्योंकि हम किसको प्रोजेक्ट करते हो? यीशु। हमारे प्रभु को प्रोजेक्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात में पहले बोलने के लिए कारण है, नया करार का सबसे बड़ा सब्जेक्ट यीशु मसीह ने सिखाया हुआ कई बातों को सिखाया। स्वर्ग के बारे में सिखाया, शैतान के बारे में सिखाया, परमेश्वर पिता के बारे में सिखाया, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, आने वाला भविष्य के बारे में सिखाया। कई सब्जेक्ट यीशु ने सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा यीशु मसीह ने सिखाया हुआ विषय जो है परमेश्वर का राज्य है, आमीन। किंगडम ऑफ गॉड। 161 बार नया करार में परमेश्वर के राज्य का चर्चा किया है। There are 161 quotations concerning the kingdom of God. उसमें 50 बार मत्ती के सुसमाचार में केवल परमेश्वर का राज्य का चर्चा किया। परमेश्वर का राज्य, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हमें दूसरों को सिखाना है परमेश्वर का राज्य। बहुत से लोगों को अभी भी मालूम नहीं है परमेश्वर का राज्य क्या है। देखो, ये जो घर है सुनील सर का, सुनील सर का घर बोलेंगे तो केवल ये कमरा नहीं है, इसको रसोई घर भी है, इसको बेडरूम भी है, इसके ऊपर चर्च भी है। एक कुल मिला के इनका घर है, बराबर है ना। परमेश्वर का राज्य में कई बातें हैं, एक बात नहीं है, वो सब मिला के हमें सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। राज्य ये सुनने से हमें एक बात समझता है, इस राज्य बोले तो एक राजा के अधीन में उसके अधिकार चलाने वाला सीमा में, जिसको उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में सीमा रखता है, वैसा एक प्रोविंस, एक जगह है राज्य।
और वो राज्य में कौन है? एक व्यक्ति राजा है। ओके, यीशु मसीह को उसके अपने सीमा में रहने वाला कुछ प्रजा है। भाई चलो, वो है राज्य का प्रजा। समझ में आया? यीशु मसीह के राज्य जो है, यीशु राजा होने के कारण, देखो बर्तिमाई उसके आंख मिलने का एक कारण है। क्या है कारण? बोलो। उसके राज्य उसको समझा ये दाऊद का पुत्र है, राजा है। क्या है दाऊद पुत्र? दाऊद को परमेश्वर ने बोला तेरे जीवन काल के बाद में तेरे वंश में से एक को मैं राजा बनाऊंगा, उसको मैं एक सिंहासन दूंगा, वो सदा रहेंगे, उसको कोई अंत नहीं होगा। दाऊद के साथ परमेश्वर ने दूसरे सामुएल की पुस्तक 7वां अध्याय में वायदा किया था। तो ये अंधा व्यक्ति क्या समझा? ये जो मैं भीख मांगने वाला रोड से जाने वाला व्यक्ति वो है। दाऊद को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ सदा का सिंहासन रखने वाला, उसके राज्य में कोई अंत नहीं होने वाला, वो है ये। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। उस विश्वास के कारण उसको आंख मिला। Praise the Lord। समझा नहीं समझा? हालेलुया। यीशु मसीह राजा है। समझा? हमने गीत गाया, उसमें कई बार अब यीशु राजा बोला। यीशु मसीह राजा है। आमेन। ओके, बाइबल में एक विषय जो है यीशु मसीह के राजत्व का विषय है। हमको मालूम है पुराने करार में एक भविष्यवक्ता था, उनके काल में जीवित रहने वाला एक राजा था, उसका नाम उसिया है। उजिया राजा का काल इस्राएल के लिए सुवर्ण काल था। जैसा हम नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, अभी के टाइम में क्या है? सुवर्ण। वैसा सुवर्ण नहीं था, क्योंकि उससे पहले जितने राजा लोग रहे उनके काल में जब लड़ाई होते थे, इस्राएल को कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसिया ने क्या किया? सबको हथियार बना के दिया। पर तो राज्य संरक्षण के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा सेना था। इसके लिए शत्रु लोग डरने लगे। अब इतिहास के पुस्तक पढ़ते समय बाइबल में लिखा है, इस्राएल के लोगों में हथियार ना होने के लिए फिलिस्ती लोग निर्णय लिया। फिलिस्ती लोग बोला इनको हथियार नहीं होना है। उसके लिए क्या करता था वो लोग? जितने लोहार होते थे, सुतार होते थे, उनको चोरी छुपे से आके कदम कर देते ताकि ये हथियार नहीं बनाए। वो भाग में ऐसा लिखा है, खेत में काम करने के लिए जो हथियार लगता था, लड़ाई के लिए नहीं, वो भी बनाने के लिए किधर जाना पड़ता था? फिलिस्तीयों के पास जाना पड़ता। ये लड़ाई का हथियार है ही नहीं। खेती करना है तो भी हथियार किधर बनते हैं? शत्रु के। ये तभी भी शत्रु है, अभी भी शत्रु है। तो उनको मालूम हो गया, अरे इनके पास क्या नहीं है? हथियार ही नहीं है। हथियार बनाने वाले को खत्म कर दिया। समझ में आया नहीं है? वही चलो। तो कितना भी राजा आया, उनके राज्य काल में इनके पास हथियार नहीं था, इसलिए शत्रु चढ़ाई करके आते थे। ओके, उसिया राजा हरेक को हथियार बना के दिया, इसलिए उसका काल बहुत सफलता में गया। लेकिन हमको मालूम है जब उसिया अहंकार के कारण कौन बना? कोढ़ी हुए आखिर में वो गुजर गया। शायद 53 साल उसने राज्य किया। दावीद 40 साल था। इतने लंबे साल उसने किए, उससे ज्यादा और एक राजा ने राज्य किया, बाकी कोई नहीं। तो उसको मरने से भविष्यवक्ता उसिया बहुत दुखी हुए और वो परमेश्वर के सामने रोते समय परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? सिंहासन में रहने वाला
हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा होके रहते हुए एक दर्शन दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आप किधर पढ़ते हो? एशिया भविष्यवक्ता के 6वां अध्याय में। वहां एशिया किसका महिमा देखा? हमारा यीशु मसीह का। वो नया करार में यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, एशिया ने मेरा महिमा देखा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह राजगद्दी में सिंहासन में बैठे हुए दर्शन जो दुखी एशिया भविष्यवक्ता को दिया, बोला मैं राजा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम होगा उससे पहले का बात, इस्राएल को चलाने वाला राजा लोग नहीं था। कौन चलाते थे? न्यायाधीश चलाते थे, जजेस। हर समय में प्रभु ने किसी को तो भी आत्मा देके उनको न्याय करने के लिए देते थे। आखिरी जज कौन था? सामुएल था। सामुएल के काल में ये लोग बोला हमको राजा मांगते। आजू बाजू के इर्द गिर्द देश में कौन है? राजा है। सामुएल को बहुत दुख हो गया। बोला परमेश्वर तुमको राजा होना तुमको इच्छा नहीं है। तो परमेश्वर सामुएल को बोलते हैं, सामुएल तू दुखी मत हो जाओ, जैसा वो मांगते हैं उनको राजा बना दो। मैं राजा होना वो लोग देता नहीं है, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हैं? बोल तो शाऊल राजा होने से पहले इस्राएल में कौन राजा था? स्वयं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेज द लॉर्ड। पुराने करार हो, नया करार हो, विश्वासियों को बाइबल क्या बोलते हैं? तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारे हृदय में राजा करके अभिषेक करो। क्या है हमसे संदेश? हमारे हृदय में परमेश्वर कौन होना चाहिए? राजा होना चाहिए। अभिषेक करो। हमारे मेरा राजा कौन होना चाहिए? परमेश्वर यीशु मसीह होना चाहिए। ये है बाइबल हमसे कहने वाला बात। तो यीशु परमेश्वर इस्राएल का कौन था? राजा था। क्या है राजा का धर्म? उसको संभालना, समय समय में भोजन का व्यवस्था करना, शत्रु से बचाना, बीमार होते समय उनको चंगाई की व्यवस्था करना। हर प्रकार को प्रजा को संभालने का काम किसका होती है? राजा का होता है। तो इनका बीच में कौन राजा था? स्वयं परमेश्वर था। जब जब ये लोग परमेश्वर का ईश्वरीयत्व को, राजत्व को इनकार करता था, तब इनको प्रॉब्लम होता था। जब परमेश्वर उनके बीच में राजाओं के सब लोग मानते थे, तभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। ओके, अभी हमें बातें समझने के लिए मैं बताता हूं। जब उत्पत्ति में हम आता है, उत्पत्ति के पुस्तक में जब आता है, आप उत्पत्ति में पुस्तक लीजिए, पहले अध्याय 26वां वाक्य। मग देव बोलला, आपल्या प्रतिरूपाचा व आपल्याशी सदृश असा मनुष्य आपण करू. समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी, लांब पशु, अवघी पृथ्वी आणि पृथ्वीवर राहणारे सर्व प्राणी यावर ते सत्ता चालवतील. सत्तासाठी माणसाला प्रभूने घडवलं होतं. कशासाठी घडवलं? जगातील सगळ्या गोष्टीचा राजा म्हणून देवाने आदमाला घडवलं होते. आदम को परमेश्वर ने सृष्टि किया जगत में सबके ऊपर राज करने के लिए. देखिए, जब हाथी बनाने के लिए प्रभु को स्वर्ग से उतरने नहीं पड़ा, बोला हाथी हो जाओ, उसके शब्द से क्या हुआ? हाथी बन गया. बराबर है ना? हर बात को प्रभु ने सृष्टि किया अपने बोलने से. सूरज, चंद्रमा, तारे, सारे जगत, उसमें रहने वाला, जीने वाला, पानी में रहने वाला, सबको केवल प्रभु ने शब्द से बनाया. परमेश्वर का शब्द बहुत ताकतवान है. हमारा भी शब्द ताकत रखता है. हमारे शब्द में बहुत ताकत है. आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु दिया हुआ ताकत हमारे शब्द में भी है.
अभी मैं प्रचार करता है, मैं बोले खड़ा हो जाओ, आप ऑटोमेटिक खड़ा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना। पास्टर चर्च में डॉक्टर लोग है, इंजीनियर लोग है, और न पास है 10वीं पास्टर, लेकिन वो बोलते खड़ा हो जाओ, सब लोग खड़ा हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। हमारे शब्द में भी क्या है? ताकत है। सही उपयोग करेगा तो उसको ताकत है। एक परमेश्वर का ताकत का शब्द से सभी कुछ सिरजा गया। लेकिन मनुष्य को जब बनाया, परमेश्वर क्या बोलता है? आओ हम अपने समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्य को बना। शादी होने वाला पति पत्नी अपने पत्नी के साथ, पति के साथ पत्नी बोलते हैं हमें बेटा चाहिए, हम संपर्क करें। Praise the Lord। इसी समान पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके कहता है हम एक मनुष्य को बनाए, वो हमारा संतान होना चाहिए, हमारा समानता उसमें चाहिए, हमारा रूप उसमें चाहिए। मनुष्य जो है परमेश्वर का समानता में उनके अपने स्वाभाविक स्वभाव में बनाया गया है। वही ना 26वें वाक्य में लिखा है। देखो समानता क्या है, बोल सकते हो? परमेश्वर के साथ हमारा समानता क्या है? बोलो काले साहब, सेम गुण अपना। समानता क्या है? जो है वो बताइए, मैं बताऊं? उसके जैसे थॉट्स है। देखो, मुझे शरीर है, प्राण है, आत्मा है, तीनों मिलके में एक है। परमेश्वर में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, तीनों मिलके एक है। समानता, समझा ना? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का समानता, जैसा परमेश्वर है वैसा हम है। उनमें तीन मिलके एक है, हम भी तीन मिलके एक है। समझा ना समानता? फिर उसके रूप क्या है? एफेसियों की पत्री 4:26 पढ़िए। एफेसियों की पत्री 4:26। एफेस पत्र तुमचे पुस्तक मध्ये नसेल, तुम्ही रागवा परंतु पाप करू नका। कुठे आहे भाऊ? एफेस पत्र 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, परमेश्वर का स्वरूप क्या है? धार्मिकता, सत्य की धार्मिकता, पवित्रता और धार्मिकता गुण विशेष है। पका हुआ आम का गुण विशेष क्या है? मीठा है, गर्म है। गर्मी में खाने के लिए प्रभु ने दिया हुआ वो फल गर्म है, खाने वाला जो अंतरिक्ष के अनुसार का फल है, उसमें मीठास है। बराबर है ना? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? सत्यता, धार्मिकता, पवित्रता। परत वाचून बघा ना, सत्य, धार्मिकता और पवित्रता गुण विशेष है। एक लाइट का गुण विशेष क्या है? प्रकाश देता है। बराबर है ना? हमारे घर पे आने वाले इलेक्ट्रिसिटी में जो गुण विशेष है, हम लाइट बना सकता है, स्टोव चला सकता है, फैन चला सकता है, उसमें गुण विशेष है। परमेश्वर का गुण विशेष क्या है? सत्यता, धार्मिकता, पवित्रता। परमेश्वर ये तीनों देके हमें बनाए। मैं याद करता हूं, मेरा बड़ी बेटी जब 1.5 साल की थी, ओके, हमने 10 किलो गेहूं लाके दिया। हम एक जगह में सेवा कर रहा था, तो वहाँ भाड़े में घर लिया था और 2 बीच वाला कमरा निकाल के 2 रूम एक बना के वहाँ मीटिंग चला था।
और उधर कारपेट डाला था, ये जो नारियल का उससे, तो पुराने में वो कारपेट मिलते थे, अभी अभी वो नहीं है, जूट का है, वो थोड़ा हार्ड भी है, उसमें कुछ गिरा तो निकालने के लिए मुश्किल है। तो उसने दोनों हाथ से गेहूं निकाला बाइक से, वो गिर गया, 1.5 साल की है, माँ काम को जाता है, एक नौकरानी रखते थे, मैं कभी घर पे होता था, नहीं होते थे, बच्चा डर गया, ये गेहूं नीचे गिर गया, 1.5 साल है, वो जाके एक कोड़ी में जाके बैठ गया, अभी क्या करूं? वो नौकरानी चिल्लाने लगा, प्रेस तू किधर है, दिखते नहीं है, मेरा भी कान में आया, वो बुलाता है, ताकि तू डर के बैठा है, क्या गलती किया? गेहूं गिराया। 1.5 साल का बच्चा भी जब गलत करता है, उसके मन में डर आता है, वो बोला बहुत बड़ा पाप तो नहीं है दूसरे के विरोध में, अपने पापा का नुकसान किया है, लेकिन वो बच्चे को भी मारने में गलत है। मनुष्य को परमेश्वर ने सच्चाई में, धार्मिकता में, पवित्रता में रहने के लिए उसके स्वरूप दिया था, लेकिन परमेश्वर का एक आज्ञा मोड़ने से वो डर गया, जाके चुप गया। जब मेरे बेटी वो किया, मेरे को याद आया, वो आदम और हव्वा जाकर के चुप गया, उधर गलती क्या था, फल खाया वो नहीं था, उधर का गलती वो था, परमेश्वर ने बोला वो नहीं खाना है, बाकी सब खाओ, ओके? तो शैतान ने आके बरमाया, उसको बोला ये खाएगा तो तू परमेश्वर होगा। तो परमेश्वर बनने के लिए किया वो गलत है, बनाया परमेश्वर जिसके देह वैसा है वैसा ही बनाया, उसमें से कुछ भी कम नहीं था। अभी मुझे 5 बच्चे हैं, बड़ी वाली को 43 इयर्स हो गया है, वो मेरे से बड़ी हो सकता है क्या? नहीं हो सकते। आदम परमेश्वर का बेटा था, वही उसके लिए काफी था। परमेश्वर का तुल्य बनने का इच्छा शैतान को था, वो इसके मन में डाल दिया, ये विश्वास किया, वो है पाप। इसमें क्या नष्ट हो गया? सत्यता नष्ट हुआ, पवित्रता ही नष्ट हुआ, धार्मिकता नष्ट हुआ। कारण परमेश्वर का स्वरूप पवित्र आत्मा से मिला था, वो चला गया। मिट्टी से बनाया हुआ शरीर, परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना श्वास अथवा न्यूमा अथवा पवित्र आत्मा फूका था, वो जीवित प्राणी हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवित प्राणी आत्मा नष्ट होने से मर गया। फिर आदम 930 साल जिया आत्मा में मरते हुए, और उसके संतान के रूप में जितने लोग जन्मे हैं उसी स्वभाव में जन्मे हैं। रोमियो की पत्री 5 का पाठ। पांच के 12 അതുകൊണ്ട് एका मनुष्याच्याद्वारे पाप जगात आले, हा. शिरले हा. आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले. मरण म्हणजे देवाचे रूप त्यांच्यातून निघून गेलं, म्हणजे स्वर्गाच्या संपर्काची आत्मा नष्ट झाला। परमेश्वर से संपर्क रखने के लिए स्वर्ग से हालेलुया उनको मिला जुलाने के लिए दिया हुआ आत्मा, परमेश्वर के समानता में बनाया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड रूप उनको नष्ट हुआ, तभी मरण हुआ। बोले तो परमेश्वर के साथ नाता टूट गया, उसको मृत्यु बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा? ओके? जब मनुष्य पाप किया क्या हुआ? बाइबल में लिखा है
सारे जगत किसके अधीन में आया? शैतान के अधीन में आया। पहले यूहन्ना 5:19। यावरून येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हाला हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वंश में पड़ा है। हाँ, सारे संसार किसके वश में आ गया? शैतान के वश में आया। यीशु मसीह जगत में आया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जगत में आया, यीशु मसीह को भी अपने वश में करने के लिए शैतान ने परीक्षा देने उसके पास आया था, क्योंकि सारे जगत को वो क्या करते हैं? वशीकरण। भरमा के उसके वश में कर देते हैं। जब यीशु मसीह शैतान के बारे में बोला, क्या बोला? इस जगत का स्वामी। शैतान को यीशु ने क्या बोल के समझाया? इस जगत का स्वामी। बोले तो इस जगत में कौन राज्य करता है? शैतान राज्य करता है। पहले यूहन्ना 3:8। पाप करणारा हा सैतानाचा आहे. हा, कुठून पाप आला? आदमापासून. आणि त्याच्यामुळे आम्ही सगळं पापी झाला. पापी झाल्यामुळे काय झालं? मरण आलं. वाचा ना. पाप करणारा सैतानाचा आहे, हा, कारण सैतान हा. प्रारंभापासून पाप करीत आहे. हा. सैतानाची कृत्य नष्ट करण्यासाठीच देवाचा पुत्र प्रगट झाला. येशू कशासाठी आला? शैतानाचे कृत्य नष्ट करण्यासाठी. नसेल तर मानवाला कोण राज्य करत होते? शैतान. शैतानाच्या राज्याच्या खाली राहणारे माणसाला शैतानाच्या हातून सोडवण्यासाठी आमच्या येशूचा प्रगट झाला. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु किस लिए प्रकट हुआ? शैतान के काम से हमें छुड़ाने। बराबर है ना? रोम की पत्री 6:23। पाप का वेतन मरण। कौन सा मरण? आत्मिक मरण। आत्मिक मरण। देखो यीशु बोला, मुझ पर विश्वास करने वाला कभी मरेगा नहीं। बोलो तो आत्मिक मरण होने वाला नहीं है। देखो, मैं आत्मा है, प्राण है, शरीर है, तीनों मिलके एक है। समझो मैं अभी हार्ट अटैक आ गया, इधर मर गया, तीन में एक शरीर जो मिट्टी से लिया गया वो अलग हो गया, बाकी मरते नहीं है। यीशु मसीह कालवरी पर क्या हुआ? मरण पाया। आत्मा किधर गया? सुखलोक में, अधोलोक में। सुखलोक, अधोलोक दोनों एक ही जगह। पैराडाइस। देखो, पृथ्वी के अंदर तीन भाग किया है भाई। एक भाग जो क्लेश उठाने वाला, जो धनवान गया हुआ जगह। दूसरा उसके बीच में जो खाड़ी है, गैप है, और उसके ऊपर सुखलोक है। पृथ्वी के अंदर तीन प्रकार के जगह है। जितने पुराने करार के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के साथ यज्ञ करके वाचा बांधा है, वो जब मरता है सुखलोक में जाता है। यीशु कालवरी पर मरने तक, जब उनके लिए जो वायदा किया हुआ यीशु उनका छुड़ाने के लिए कालवरी पर मरा, पर उनको उधर रखने का कोई अधिकार शैतान को नहीं है। इसलिए आत्मा में उधर गया, शैतान से कुंजी छीना, उन सबों को स्वतंत्र किया, लेकर के स्वर्ग में गया। समझ में आया? क्योंकि ये लोग यीशु आएगा विश्वास किया, कालवरी पर मरेगा विश्वास किया, उसको हालेलुया
एक मेमना को वध करके उसके लहू के द्वारा वाचा बांध के यीशु के आगमन के लिए जितने लोग हालेलुया वाट जोते रहा, उनका आत्मा उधर गया था, उनको छुड़ाया। देखो इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय में मूसा के बारे में लिखा है, मूसा जब बड़ा हो गया, बोलिए बाकी, मूसा जब बड़ा हो गया, मिस्रैम की पाप की सुख विलास से प्रभु यीशु मसीह के साथ कष्ट सहना प्रतिबल देखने के लिए पसंद किया। यीशु जन्म हुआ था क्या? नहीं हुआ। तो उसने यीशु मसीह को कैसे देखा? विश्वास से देखा। यीशु मसीह दुनिया में आया, कभी बोला अब्राहम मेरा दिन को देखने के लिए आनंदित रहा। यहूदी लोग बोला तेरे की उम्र कितना है? तुम्हारी उम्र 45 भी नहीं है, तुम अब्राहम को क्या देखा? यीशु बोला मैं अब्राहम से पहले। अब्राहम किसको देखा? यीशु मसीह को देखा। आदम से हाबेल से लेकर जितने लोग यत्न करके मेमने को वध किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, लहू से छुटकारा पाया है, वो सब किसको देखा? विश्वास से। क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक 3:15 में पढ़िए। साधारण झोप येते का? तुम्हाला झोप येते? नाही आणि तू व स्त्री तुझी संतती व तिची संतती हा, यामध्ये मी परस्पर वैर स्थापिन. ऐका ना, माणसाचे पाप सिद्ध झाले, बरोबर है ना? तुरंत सिंहासन रखा परमेश्वर ने न्याय करने के लिए एदन बगीचा में। पहले न्यायासन किधर है? एदन बगीचा में। हर एक को न्यायासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, पहले से ही बताया। उस न्यायासन में बैठ के किसका न्याय किया? आदम का न्याय किया, हवा का न्याय किया, शैतान का न्याय किया। शैतान का न्याय करते हुए क्या बोला? शैतान को न्याय करते हुए बोला तूने स्त्री को फंसाया, इसलिए उसके अंदर से मैं आके तेरा सिर को कुचा लेंगे। क्रिसमस बोलेगा तो एक दिन नहीं है, एक व्यक्ति है। समझा नहीं समझा? क्रिसमस एक दिन नहीं है। यदि मैं क्रिसमस एक दिन में दिसंबर 25 को मनाया, मैं वापस यीशु को मनुष्य में गिनने जा रहा है। यीशु मनुष्य नहीं है, यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उसको कोई दिन नहीं है। किसको दिन है? जो पृथ्वी में रहने वाले को दिन है, जो सूरज के नीचे मनुष्य को दिन रात महीना साल गिनने के लिए इसको परमेश्वर ने खड़ा किया। उत्पत्ति के पहले अध्याय में समय होने के लिए परमेश्वर ने क्या लाया? सूर्य, चंद्र और पृथ्वी को लाइन में लाया, ताकि क्या हुए? दिन होवे, रात होवे और साल होवे। मेरा 73 ईयर ओल्ड बोले तो क्या हो गया? कारण होगा तुम पाप करेगा। समझा ना? समझ लीजिए, जल का पैकेट है, मैंने दुकान से लेके आया चूहा को मारने के लिए। मुझे निराशा में वो खाने लगे। बिचौने में भी आपके बारे में सोचो मत, खबरदार। कदम से किधर में पड़ा होगा, क्योंकि सर्वसाधारण पाप किधर से आता है? जब बिचौने में सोते समय विचार करते पुढच्या पाळक मीटिंगला मी कसं त्याला दोन देऊ। पहले मन में होता है, बाद में कृत्य में आता है। मन में भी पाप का चिंता नहीं आना है। मैं पाप किया और तुम मर गए, ऐसा कभी होता है क्या? मुझे मरना है पाप किया करके।
इसलिए हम पाप के संबंध में 100% भयभीति होना चाहिए। Praise the Lord। हमारे अंदर कुछ भी सच्चाई छोड़ के कुछ नहीं चाहिए। एक दिन में आराधना में आने से पहले पत्नी के साथ घर में झगड़ा करके आया, लेकिन वो दोष को छुपाने के लिए आया अन्य भाषा शुरू किया। नरक कुंडी में जाएगा और किधर नहीं जाएगा। ये मार्ग में सत्य सिवा कुछ नहीं चलता। Praise the Lord। हालेलुया। आमीन। देखिए वापस आइए। पहले न्याय किधर हुआ? एदन बगीचा में हुआ। एदन बगीचा में परमेश्वर ने शैतान को बोला, शैतान मैं आऊंगा। बराबर है ना? बराबर है। यीशु शैतान के कामों को हराने आया। हालेलुया। Praise the Lord। वो जो है यीशु मसीह का आना स्त्री के संतान के रूप में। भाई को कहना नीचे रखो, वो बीमार नहीं होगा। नीचे रखो उसको, इतना आलिंगन मत करो। Praise the Lord। मेरे साथ है आप? बात समझ रहे हैं? ओके। इधर यीशु मसीह शैतान को बोला मैं स्त्री के संतान के रूप में आएगा। इसका अर्थ क्या है? हर बच्चे, हर संतान पुरुष से उत्पन्न होता है। पुरुष के हाथ में बीज दिया है, स्त्री के हाथ में पात्र दिया है। खेती में बर्तन बोते हैं क्या बीज बोते हैं? इसलिए दुनिया में हुआ सभी बच्चे किसका है? पुरुष का है, स्त्री का नहीं है। समझा? मत के समझा लीजिए। पहले अध्याय आणि याकोबाला योसेफ झाला। याकोबाला कोण झाला? योसेफ म्हणजे जोसेफचे वडील कोण? याकोब। याकोबाला कोण झाला? जोसेफ झाला। पुढे आणि मरियेपासून ख्रिस्त म्हटलेला येशू जन्मला। ते मरियापासून ख्रिस्त स्वतःहून जन्मला। ते झालेला बाळ कोणाकडून आला? स्वतःहून आला। पुढचं सगळं वाक्य वाचा, वडील पासून आपला मुलगा झाला। इथं आल्यावर काय सांगतो? जोसेफाची पत्नी त्यांच्यापासून ख्रिस्त स्वतः जन्माला, त्यांच्या वडील नाही। Praise the Lord। जो जन्मा हुआ बच्चा खुद होके जन्मा। पहले सभी बच्चे आदम से लेकर अपने बाप से जन्म हुआ। वैसे ही लिखा ना वंशावली, पहले से देखो ना। 16वां वाक्य में आते समय वो जो रीति बदल के बोलता है, यीशु का जन्म खुद होके किया। जो बच्चा जन्मा है वही खुद बाप है। जन्म होने वाला भी बच्चे, जन्म करने वाला भी बाप, दोनों एक है। गलतियों की पत्री लीजिए, गलतियों की पत्री 4 अध्याय 4 वाक्य। जब
वायदा के परमेश्वर का समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा अपने पुत्र को भेजा स्त्री के संतान के रूप में जो भेजा, जो स्त्री से जन्मा हाँ। और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। देखो एक बात आपको समझ में आना है, धरती में कोई भी बच्चा एक पुरुष से जन्म होता है, लेकिन माँ का एक बूंद खून भी बच्चे में नहीं आता है। इधर एक हॉल है, इधर से माँ का खाना जाता है, खून नहीं जाता है। दुनिया में कोई भी बच्चे माँ के खून के संबंध में जन्म नहीं होता है। ये फूड पाइप है, फूड पाइप। ये पाइप से क्या आता है? सिर्फ खाना आता है। ब्लड रिलेशन किसके साथ है? बाप के साथ है। बच्चा जन्म होता है बाप का खून से, मां के खून से नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्रेज़ द लॉर्ड नहीं तो भी पुरुष का स्त्री का कोई नाता नहीं है, लेकिन वो एक स्त्री को इस्तेमाल करके दुनिया में आया। किसके लिए? एदन बगीचा में शैतान के साथ बोला था, तूने फंसाया इस स्त्री के द्वारा आकर तेरा सुर को गुजारेंगे। वो है क्रिसमस। क्रिसमस एक दिन नहीं है, वापस बोलता हूं, परमेश्वर मनुष्य बनने वाला बात है। वो एक व्यक्ति है, दिन नहीं है। सुन, थोड़ा गुस्सा क्या? यदि मैं यीशु मसीह को मनुष्य में गिनेगा, इस बात सही है, क्रिसमस दिन है। यीशु मसीह मनुष्य है क्या? नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार लीजिए, पहले अध्याय पढ़ो, पहले वाक्य से पढ़ो। आदि में वचन था। वचन इधर मूल भाषा में लोगोस है। लोगोस का एक अर्थ है आइडिया है। हर बात आइडिया से बनता है। प्लेन आइडिया से बना है, कार आइडिया से बना है, वॉशिंग मशीन आइडिया से बना है। दुनिया में जो भी बने हैं आइडिया है। वचन बोले तो परमेश्वर का आइडिया है। मेरा बचाव के लिए परमेश्वर का आइडिया है मनुष्य बनकर आना। समझा ना? हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन। लोगोस वचन, उधर लिखा है आदि में क्या था? मनुष्य को बचाने का आइडिया था। अब देख लीजिए एफेसियों की पत्री पहले अध्याय 4 पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम सब निकट। पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर का आइडिया था, यीशु मसीह के द्वारा मुझे उसके सन्निधान में पवित्र और निष्कलंक बनाए। इसे पढ़ते हैं ना, पढ़ो वापस उसके पढ़े। निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। और एक बात पढ़ो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से जगत के पहले। उत्पत्ति, पृथ्वी बनाने से पहले, आदम को बनाने का छोड़ दो, पृथ्वी बनाने से पहले आदि में परमेश्वर ने आकाश, स्वर्गों को और पृथ्वी को बनाया। स्वर्गों को और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके अपने आइडिया में यीशु मसीह में मैं निष्कलंक और पवित्र होने का निर्णय लिया। कभी निर्णय लिया? आदम नहीं था तभी, आकाश मंडल में कोई तारा नहीं था तभी। परमेश्वर ने क्या सोचा? ये सोचा कि हम उनके संतान हो, निष्कलंक हो, निर्दोष हो।
लेकिन वो कार्य कौन सिद्ध करेगा? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में वचन था, पुत्र नहीं था। परमेश्वर को पुत्र होने के लिए एक स्त्री का जरूरी है। और स्त्री पापी होगा तो यीशु मसीह को जन्म होने के लिए नहीं होता है। इसलिए वो स्त्री भी स्वर्ग से आया। तो मरिया को भी कैथोलिक लोग क्या दिया? डिविनिटी दिया, ईश्वरीयत्व दिया। समझा ना? परमेश्वर का पत्नी ऐसा नहीं है। मरिया का बाप है यीशु, मरिया का बेटा नहीं है। Praise the Lord। आप पढ़िए यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक 9वां अध्याय 6 वाक्य। यशायाह 9:6। सच में मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना था, लेकिन बोलते बोलते इधर आ गया। बाळ जन्मला आहे। आमच्यासाठी बाळ जन्मलं म्हणजे स्त्रीच्या संतानच्या रूपामध्ये स्वतः परमेश्वर आलेला आहे। देवाने आपल्या पुत्राला पाठवलेला आहे। पुत्र नाहीये, ते वचन आहे, आयडिया आहे। कोणती आयडिया? देवाची आयडिया। कशासाठी? मला निर्दोष आणि निष्कळंक तयार करण्यासाठी देवाची आयडिया आहे। प्रेज द लॉर्ड। म्हणून देवाने त्याला दिले आहे, पुत्र दिले। जन्मला आहे, आम्हास पुत्र दिला आहे, त्याच्या खांद्यावर सत्ता राहील। ते राजा आहे। ते कोण आहे? अद्भुत ते राजा होईल। सत्ता घेणारे म्हणजे राजा। ते विषयामध्ये परतायचे होते। ते राजा आहे। पुढे त्याला अद्भुत मंत्री, अद्भुत मंत्री, समर्थ देव, समर्थ। ते कोण आहे? सगळे काही जग निर्माण केलेलं देव। बाळ म्हणून आलेला कोण आहे? देव आहे। प्रेज द लॉर्ड। हे कोणाची आयडिया आहे? देवाची आयडिया आहे। स्वतः कोण आहे? देव आहे। कशासाठी आला? आम्हाला निर्दोष आणि निष्कलंक करायचं। आम्ही काय केलं? पाप केलं। आम्ही आपल्या मार्गामध्ये निघून गेले होते। यशायाह 53। प्रेज द लॉर्ड। हम वो सब अपने अपने मार्ग में निकल गया था, लेकिन हम सबों का पाप उठाने के लिए, हालेलुया, क्रूस पर बलिदान होने के लिए, हमें निष्कलंक उसका लहू से होता है, इसके लिए वो आया। ये परमेश्वर का आइडिया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया के कमेटी मिलके लिया हुआ निर्णय नहीं है। सभी जगत बनाने से पहले परमेश्वर जो सृष्टि किया है, इतना बड़ा नाता परमेश्वर को हमारे साथ है। देखो, मैं परमेश्वर को आराधना कैसा करना है? सच्चाई में, आत्मा में। फिलिपियों की पत्री में कहता है, कौन सा आत्मा? हम तो सही यहूदी है, परमेश्वर के आत्मा से परमेश्वर का आराधना करते हैं। किसका आत्मा से? 3-4 प्रकार की आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा, मनुष्य का आत्मा, शैतान की आत्मा और एक आत्मा। बाइबल में 4 आत्मा है। पौल बोलते हैं वो लोग अलग आत्मा का है। वो शैतान का भी नहीं है, मनुष्य का भी नहीं है, परमेश्वर का भी नहीं। परमेश्वर का आत्मा, मनुष्य की आत्मा, शैतान की आत्मा और एक आत्मा। किसी किसी जगह में और एक आत्मा का कार्य चालू है। परमेश्वर से कोई नाता नहीं। लेकिन सही यहूदी कौन है? परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर को आराधना करने वाला। इसका मतलब हम खुद होकर आराधना नहीं कर सकता है। इसलिए डोंगीपना मत करो। हम एक्ट नहीं करना चाहिए परमेश्वर का सन्निधान में। परमेश्वर का एक्ट मत करो। समझा? नहीं समझा? हालेलुया। एक दिन तुमको हालेलुया लोगों के सामने प्रचार करने नहीं हुआ, एक वाक्य पढ़ के बंद कर दो। ढोंगीपना मत करो, एक खिलवाड़ मत करो। तुम अभिषेक दिखाने के लिए हिलो मत। हिलने से वो नहीं होता है, वो उछलने से नहीं होता है। वो एक अलग स्पिरिट है। वो प्रभु का कदमों में कदम रख के चलने का स्पिरिट है। वो उछलने से नहीं आता। वो उछल के मत दिखाओ। ये आत्मा है। आत्मा वो है, मुझे सच्चाई में
परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद देता है। ये नहीं है तो उछल के कोई फायदा नहीं है। समझा नहीं समझा? Praise the Lord। कभी भी दिखावा मत करो, जीवित परमेश्वर का साथ आमेन, हालेलुया। बोल दो, प्रभु अब तो मैं नहीं कर सकता कुछ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चुप बैठता हूँ। आमेन। लोग बना मत करो। आमेन। हालेलुया। हमारे विषय में वापस आइए। ग्लोरी। इधर देखिए, ये बालक भी है, सनातन पिता भी है। सनातन पिता है वो। देखो, यीशु मसीह जन्म होने तक यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। दूसरा वचन से निकाल लीजिए। यदि पहले से होते यूहन्ना ने पुत्र करके बताता था। आदि में क्या था? वचन था। आदि में कौन था? वचन था। भजन संहिता 2:6 पढ़े। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को हाँ, अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा। देखो, सियोन एक शब्द बाइबल में है, उसको 3 अर्थ है। एक अर्थ है स्वर्ग में हमारे लिए तैयार करता हुआ सगरपना को क्या नाम है? सियोन, वो उत्तर आएगा। दूसरा अर्थ है दाऊद का शहर सियोन। आत्मिक रीति में मंडली को भी क्या बोलता है? चर्च को भी सियोन बोलता है। 3 अर्थ है। इधर प्रभु क्या बोलते हैं, सुनो। हाँ, मैं अपने ठहराए हुए राजा को हाँ, अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा। मंडली कभी हुआ? यीशु बोला, मैं अपने मंडली को बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने मंडली को तभी तक नहीं था, तभी तक नहीं था, तभी तक नहीं था और आखिरी तक नहीं रहेंगे। मंडली को एक पीरियड दिया है, उस पीरियड को अंतिम काल कहता है। कौन सा काल है ये? शेवटीचा दिवस। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक पीरियड है, एक दिन बोले तो एक पीरियड है। पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा वापस गया। ये दोनों के बीच का पीरियड को क्या बोलते हैं? अंतिम दिन, पवित्र आत्मा का दिन, कलीसिया का दिन। पवित्र आत्मा आके कलीसिया शुरू किया, पवित्र आत्मा कलीसिया को लेके स्वर्ग में चला जाएगा। इतना ही पीरियड में रहने वाला प्रभु का विशेष लोगों का नाम है क्या? मंडली। हम आखिरी में आया हुआ लोग हैं, लेकिन हमें पहलोटा बनाया है। आमेन, हालेलुया। Praise the Lord। अब जरा देखिए, याकूब की पत्री पहले दिया, प्रभाव के पढ़े। मैं एक नोट लेके आया था पाठ सिखाने के लिए, लेकिन उधर में गया ही नहीं। Praise the Lord। अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा हाँ। उत्पन्न किया, हाँ, ताकि हम उसकी हाँ, सृष्टि की हुई वस्तुओं से हाँ। वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। सत्य के वजन से हमें नया जन्म दिया, ताकि परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ सबों में हम कौन होवे? प्रथम फल। प्रथम फल होवे। हम आखिरी में आए, 12वें घंटे में आया, लेकिन हम पहला वाला हो गया। परमेश्वर के योजना में आने वाले दिनों में हम कौन होंगे? प्रथम फल होंगे। देखो, यहूदी परंपरा के अनुसार एक घर में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसको प्रथम फल बोलता है। उसको 2 प्रकार के आशीर्वाद है। एक प्रकार के आशीर्वाद उस घर का सेवा करने के लिए याजक का सेवा उसको दिया जाता है, बड़े बेटे को।
और बाप के हिस्सा में डबल पोर्शन दिया जाता है। ये दोनों पहले बेटे का हिस्सा है, समझा ना? प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब, ये जो बातें है ना, हालेलुया, जो परमेश्वर का सेवा घर में करने का जो हिस्सा है, ज्येष्ठत्व को मिलते हैं, उसको तुच्छ जाना अभक्ति के कारण, बाइबल में लिखा है। उसने अपनी अभक्ति के कारण ये जो आत्मिक आशीर्वाद को उसने क्या जाना? तुच्छ जान के एक टाइम का खाने के लिए उसको क्या कर दिया? भेज दिया। नहीं तो उसको क्या मिलता था? ज्येष्ठ पदवी मिलती थी, पायलोटपन का। प्रेज़ द लॉर्ड, समझा ना? लेकिन परमेश्वर का घराने का पायलोट के रूप में चर्च को, मंडली को प्रभु ने रखा है। आमेन। भले हम आखिरी में आया है, हमसे पहले हाबेल है, एक ही दफा आराधना करके शहीद हो गया वो व्यक्ति, उसको नहीं मिला। 300 साल हालेलुया परमेश्वर के साथ चला हुआ हानो को नहीं मिला। 6 लाख लोगों को मरुस्थल से लेके चला हुआ मूसा को नहीं मिला। पढ़ के देखो मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय के 11वां वाक्य। कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं, हाँ, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से हाँ, कोई बड़ा नहीं हुआ, हाँ, और जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, हाँ। वो उससे बड़ा है। यीशु को तो नहीं बोला, वेजिटेरियन का सोच नहीं है, स्वयं यीशु कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता जो है, स्त्रियों में से जन्मा हुआ सबसे बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा उससे भी बड़ा है। सुनिए, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी छोटा है कि बड़ा है? बड़े Praise the Lord. स्वर्ग से अग्नि उतराया हुआ ये एलिया से तुम बड़ा है छोटा है? बड़ा है। हालेलुया। लाल समुद्र को 2 भाग किया हुआ मुंह से तुम बड़ा है कि छोटा है? हालेलुया। देखो, हमें प्रभु जाके बिठाए वो स्थान, हम खोना नहीं पाप से। आमेन। हालेलुया। इतने बड़ा पदवी में हमें बिठाया है। हालेलुया। पुराने कदार के अब्राहम से बढ़कर है मेरा स्थान, क्योंकि उसका बनाए हुआ कलीसिया का मैं मेंबर हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कलीसिया जो शब्द है उसका मूल भाषा एक्लीसिया है। एक्लीसिया जो है ग्रीक शब्द है, वो ग्रीक शब्द का अर्थ है उस समय का सम्राट जो है, सभी राजा लोग अपने मंत्रियों को, अपने घर के लोगों को ही बनाता है। आज भी जिधर जिधर राजा है, सऊदी अरेबिया हो और जो अरबस्तान के कोई भी राजा हो, जिधर राजा राज्य करता है उसके मुख्यमंत्री उसका बड़ा बेटा होगा, सभी मंत्रिमंडल उनके घर के लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्लीसिया बोलेगा तो परमेश्वर का घर का लोग, उसके संतान लोग, उसकी मंत्रिमंडल के लोग। यीशु बोला मैं अपने मंडली बनाएगा, एक्लीसिया बनाएंगे। आने वाले दिनों में यीशु को एक योजना है, जगत पर सिंहासन पर बैठकर राज करे। उस राजकाल में उनके साथ राजा के गद्दी में बिठाने के लिए एक्लीसिया में तुम्हें लाया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पीरियड में हमारा सेवा कदम नहीं हुआ। इब्रानी की पत्रिका पढ़ते समय इस धरती को एक शब्द का अनुभव है। इस धरती को क्या है? एक शब्द का अनुभव है। इब्रानी लोगों को पौल कहता है वो शब्द तुमको नहीं मिला करके नहीं होने के लिए तुम डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हें मिलना है। वो क्या है? ये जो पृथ्वी शैतान के कारण कांटे उगड़े हुए इस जमीन को आशीर्वाद में वापस लाने के लिए यीशु आता है।
यीशु राजा होके सिंहासन पर बैठेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक लीजिए, 11वां अध्याय लीजिए, यशायाह 11वां अध्याय लीजिए, 6 से आगे पढ़िए। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग हाँ रहा करेगा। हाँ, अभी करेगा क्या? नहीं, उसी समय क्यों अभी क्यों नहीं करेगा? अभी भेड़ियों के बीच में जाना है। सुनना, अभी क्यों नहीं करेगा? अभी सब भेड़ी हाँ, अभी जो है एनिमल भी, जो जानवर भी शैतान के राज में है, एक दूसरे को काटने वाला स्वभाव में है। तभी यीशु राजा होगा, पवित्र आत्मा आने के कारण, परमेश्वर का शांति से धरती भर जाने के कारण एनिमल किंगडम में भी, एनिमल जानवर के किंगडम में भी विरोध भावना चला जाएगा। अब चर्च में भी, बालकों के बीच में भी, जिसको आत्मा नहीं है एक दूसरे को काटने जाता है। गलतियों की पत्री में लिखा है, तुम एक दूसरे को काटने क्यों जाता है? क्या तुम कुत्ते हैं? डांटे तुमको? तुमने पढ़ा नहीं गलतियों की पत्री में? प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर विरोध क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा के साथ साथ शैतान की आत्मा भी है, दोनों ड्यूअल स्पिरिट है हमारा। आधा इधर आधा उधर, दो पाव में हम नाव दो नाव में पाव रखता है, आधा उधर आधा इधर। चर्च में दूध, घर में दूध। समझेगा नहीं? समझा? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लेकिन यीशु जगत में राजा होगा। वो वाक्य पढ़ के देखो, सिंह के साथ हमारे बच्चे खेलोगे, सांप के साथ खेलोगे। उधर पहले से क्या लिखा है? दाऊद के जो जड़ से आने वाला अंगूर अथवा यीशु मसीह जगत में राजा बनेगा, तभी उसके अंदर परमेश्वर का सात आत्मा कार्य करेगा। वो आत्मा के साथ स्वभाव लिखा है, और उसके राजकाल में धरती परमेश्वर के शांति से भरेगा। तभी जानवर में भी क्या नहीं होगा? झगड़ा, हिंसा नहीं होगा। सभी लोग घास फूस खाएगा। आज सिंह भूखा मरेगा लेकिन घास नहीं खाएगा, लेकिन उस दिन सभी घास फूस खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे ना? आपको याद होगा तो हिस्ट्री में इससे पहले भी ऐसा ही घटना हुआ था। आपको याद है? सभी शेर, भालू है किधर? नूह का जहाज में। तभी क्या था? एक दूसरे को दरवाजे में आते तो नूह बोलता था, देखो दरवाजे में आ जाओ, परमेश्वर बोला करके तुम आए ना, अपना स्वभाव मत दिखाओ। नूह का जहाज क्या दिखाते हो? दुनिया में यीशु का मंडली दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बड़ा महाक्रोध में से जहाज बचाया। पीतरस का पत्री में बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आज के लिए एक नमूना। प्रेज़ द लॉर्ड। 8 जन पानी से होकर बच गया, उसके लिए एक नमूना। यीशु मसीह के कारण हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह को दिखलाता था वो जहाज। आज भी मंडली में जाने वाला नया सृष्टि हो गया। देखो पुराना सब निकल गया। पुराने वस्तु के साथ मसीह मंडली में प्रवेश होने वाला, जो याकूब के पत्नी जो होते ना, बाप के घर से कुछ मूर्ति भी लेके आया था, वैसा है। याकूब ने क्या बोला था? जिसके पास वो मूर्ति मिलेगा वो जीवित नहीं रहेगा। याकूब को मिला था क्या मूर्ति? नहीं मिला। लेकिन वो स्त्री कनान में प्रवेश हुआ क्या? मार्ग में मर गया। प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के बाद
मसीह मंडली में प्रवेश होने के बाद पवित्र आत्मा के स्वभाव के बाहर जाके जो स्वभाव हम पकड़ के बैठता है उसके कारण हमारा मृत्यु होगा, हम मरेगा। खबरदार, जो पवित्रताई यीशु मसीह के लोगों के द्वारा हमें मिले हैं उसी में आखिरी तक रहना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया नहीं आया? हालेलुया। हम दुनिया वाले पूरे को ठीक नहीं कर सकता बाबा, नहीं कर सकता। यीशु मसीह स्वयं आया तो कितने लोग आए? यूहन्ना की सुवार्ता 6वां अध्याय तुम पढ़ के देखो, यीशु स्वयं चेलों को बोला तुम भी जाओ बाबा। ऐसे नहीं बोला जाओ ना, बुला के लाओ, थोड़ा हल्का करते हुए पहुंचा। ऐसा बोला था क्या? तुम भी जा सकता बोला। तो चेले बोला प्रभु हम किधर जाओ, जीवन के वचन तेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक बात समझना है, हम किसके साथ खिलवाड़ करते हैं। वो हमें हमारे माँ के पेट में जन्म होने से पहले नाम लेके पुकारा हुआ व्यक्ति है परमेश्वर है। इनको मालूम है जेरमिया बालक था, सेवक के लिए बुलाते समय उसने बोला मैं बालक है, मैं प्रचार करने नहीं आता है। पर उन्होंने क्या बोला, तू अपने माँ के पेट में उत्पादन होने से पहले मैं तुझे सेवकाई के लिए बुला के अलग किया हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम बालक कभी बने भाई, माँ के गर्भ में जन्म होने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दो बातें हमको दिखता है, उसके पहले से जानकारी, उनके हमारे बारे में जो जानकारी है आदम को निर्माण करने से पहले है, वो है परमेश्वर। हम परमेश्वर को डिब्बे में रख करके परमेश्वर बोल नहीं सकता। सारे सृष्टि को बनाने वाला है वो। सूरज जिस दिन से उसको तैयार किया आज तक उतने ही डिग्री में उतने ही गर्मी प्रकाश देते हैं। परमेश्वर के आदेश पर खड़े हैं, पृथ्वी शून्य में खड़े हैं, लेकिन वचन बोलता है उसके सामर्थ्यशाली वचन से खड़े हैं। इसको सबको खड़ा किया हुआ परमेश्वर, उसके सामने उल्लू जैसा मैं खिलवाड़ नहीं करना है, उसका भय हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अनन्या और सपेरा, हालेलुया। सब लोग जमीन बेच करके सेवकाई को देते समय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने भी जमीन बेचा। बाजू वाला बेचा तो 1 लाख रुपया, इनको 2 लाख मिला। पत्नी बोला हम भी दिखाए पूरा दिया लेकिन आधा रखे। क्या हुआ उसको? दोनों। जिस बात के लिए वो रखा वो प्रयोजन में आया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हमारे पृथ्वी में जो जीवन काल के जो मृत्यु है परमेश्वर का आशीर्वाद भी है। क्यों? ज्यादा दिन रह करके और पाप करके नरकुंडी में ना जाने से हमें मृत्यु देके प्रभु पहले ले लेता है ताकि दुनिया के साथ हमारा नाश ना हो जाए। किधर वाक्य है? पहले कुरिन्थियों की पत्र 11वां अध्याय में प्रभु वचन का शिक्षण देते समय इस प्रकार रखा है। और इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय में वो दोनों वचनों में पढ़ते हैं, प्रभु अपने बच्चों को जो प्यार करता है ताड़ना देता है। वो ताड़ना क्या क्या है? कभी कभी बलहीनता भी है, कभी कभी बीमार भी है, कभी कभी मृत्यु भी है। उसको देते हैं क्यों? दुनिया के साथ हमारा नाश ना होने के लिए। प्रभु हमें प्रेम करके, प्रेज़ द लॉर्ड, उस प्रकार के ताड़ना से होने देता है। एक बलहीनता पास्टर को हुआ, बिना कारण से नहीं हुआ, उधर हम सुधर जाना चाहिए।
हालेलुया। Amen. थोड़ा कमजोरी हुआ है, उसको ध्यान देना है। हालेलुया। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ? आमीन। एक बात ऐसा भी है, हम दीर्घायु बिना सेवा पूरा नहीं कर सकता, हमें दीर्घायु को भी जरूरी है। सेवकाई के लिए प्रतिदिन हम अपने आप को समर्पण करते गया, इस तकलीफ से पार भी होते जाएंगे। हम बुद्धि हालेलुया प्रभु दिया हुआ, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। देखो, मैं मेरे विषय में आता है, क्योंकि मैंने आरंभ किया हुआ विषय में आकर के कदम करेंगे। 1 घंटा, एक बजे गया, 1 बजे अच्छा समय है बंद करने के लिए, लेकिन शायद बंद करना नहीं हुआ तो क्षमा करना। मैंने क्या बोला? परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह का सबसे बड़ा विषय है। हमें कलीसिया वाले को क्या सिखाना है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो सिखाया है वो सिखाना है। यीशु मसीह को बहुत महत्व रखने वाला कई विषय में एक विषय, सबसे बड़ा विषय क्या है? परमेश्वर का राज्य। लूका के सुसमाचार 4:33 पढ़ो। अशुद्ध भूताच्या आत्म्याने पिटाळलेला नहीं, सेवा कर रहा था तो लोग बोला इधर मत जाओ ना, अभी इधर रहो ना, हमारे साथ रहो। प्रभु उनको क्या उत्तर दे रहे? सॉरी, मुझे और भी शहरों में स्वार्थ सांगितले सुवार्थ सांगायचे आहे। कोणता सुवार्थ? देवाच्या राज्याचे सुवार्थ। वाचा ना, संपूर्ण वाचा। हा, कारण देवाच्या राज्याची स्वार्थ सांगितली पाहिजे। मला तुम्ही सोडा इथून, बारामतीमध्ये नेहमी राहायचं नाहीये, मला पुढच्या गावात पण जायचे, कारण मी आलं कशासाठी? मला पाठवले कशासाठी? येणारे देवाच्या राज्याचा सुवार्थ सांगायसाठी मला पाठवलेलं आहे। पिता परमेश्वरने मला पाठवलं देवाच्या राज्याची घोषणा करण्यासाठी, आणि मी इथंच राहिलं तर नाही होणार, म्हणून मी पुढे जात आहे। असंच वाचलं ना भाऊ? हा, चांगला वाचून दाखवा। परंतु तो त्यास म्हणाला, मला इतर गावही देवाच्या राज्याची सुवार्थ सांगितली पाहिजे, कारण त्यासाठीच मला पाठविले आहे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आदि में क्या था? परमेश्वर आदम के पास आते थे, किसके लिए? सहभागिता देने के लिए। जिस दिन पाप किया, एदन से उसको बाहर किया। एदन, ये शब्द का अर्थ आपको मालूम है? एदन, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का उपस्थिति। पृथ्वी में परमेश्वर का उपस्थिति रखने वाला जगह में आदम को रखा था। उधर से प्रभु ने उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। पाप के कारण उसको क्या नष्ट हुआ? परमेश्वर का उपस्थिति नष्ट हुआ, एदन नष्ट हो गया। आप मुझे पूछेगा, वो एदन किधर है आज? बाइबल उत्तर देता है, बड़ा भूकंप में पृथ्वी के अंदर चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। किधर है? एजेकियल 31 में है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो एदन बगीचा था, उस जगह आज धरती में नहीं। वो किधर गया? उलट गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर उपस्थिति देते हुए जगह आज नष्ट हुआ है। उल्टा कलीसिया को लिखते समय बोलते, शैतान के सिंहासन जिधर है उधर तुम रहते हो। इधर किसका सिंहासन है? शैतान के सिंहासन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस पृथ्वी को, प्रभु को वापस अपना सिंहासन रखने का वापस इच्छा है। यीशु सिखाते समय बोला, यरूशलेम को लेके तुम शपथ नहीं खाना, कारण वो महाराजा का सिंहासन रखने वाला जगह है। यरूशलेम, कई बातों से शपथ नहीं खाने के लिए बोला, उसमें एक है, यरूशलेम को लेकर के तुम शपथ नहीं खाना है। महाराजा हमारा प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। मैंने आपको बोला, बर्तिमाई को जो अंधे है, आंख मिलने के कारण उसको समझा ये कौन है? दाऊद के पुत्रों के सिंहासन रखने के लिए आने वाला राजा है, इसलिए उसको आंख मिला। क्रूस पर चोर को
जो उद्धार हुआ उसको भी मालूम हो गया ये आने वाला। उसने क्या बोला? प्रभु तू राजत्व प्राप्त करके आएगा हमको भी याद कर। तभी मुझे भी याद कर। Praise the Lord। तो वो भी राजत्व का सच्चाई समझा। जाने दो, मत्ती के सुसमाचार के 16वां अध्याय में आया, यीशु चेलों को बुलाया, साथ बिठा के प्राइवेट होकर यीशु बोलते हैं मेरे बारे में लोग क्या बोलता है। कभी भी सवाल करते गए तो कौन जल्दबाजी में उत्तर देता है? पीतरस। पीतरस ने बोला तो यीशु ने क्या बोला? पीतरस ये तुम लोग मिलके बनाया हुआ आइडिया नहीं है, ये एक प्रकटीकरण है। ये प्रकटीकरण कौन दिया? परमेश्वर पिता ने तुमको दिया। बोलो तो सवाल और उत्तर के बीच में प्रेज़ द लॉर्ड पीतरस को क्या हुआ? प्रकटीकरण हुआ। क्या प्रकटीकरण हुआ? तो जीवित परमेश्वर का राजत्व प्राप्त करने वाला अभिषिक्त क्राइस्ट है, क्रिस्तु है। क्रिस्त बोलो तो कौन है? अभिषिक्त। अभिषिक्त बोलो तो कौन है? राजत्व रखने वाला। तो प्रभु ने क्या बोला? पीतरस ये तेरा आइडिया नहीं है, परमेश्वर ने बताया। और अगले का उत्तर क्या है? इस सच्चाई तू जो बोला ना प्रभु ने प्रकट किया, उस सच्चाई के ऊपर मैं मेरा कलीसिया को बोले तो कलीसिया के लोगों को सबको मालूम होना है धरती में राज करने के लिए आने वाला राजा यीशु के बारे में। हमारा प्रचार क्या होना चाहिए? यीशु राजा होके रथ में आएंगे, हालेलुया। नरेंद्र मोदी का हाथ से छीनेंगे हम। ये प्रचार करना है। अरे यीशु आएगा, उसका पाप हटेगा। हालेलुया। आमीन। खुश हो जाना, इसी में आनंद है हमारा। फुकट में नहीं, हम ना नाचते हम। यीशु जब राजा होगा, चलो पूछा प्रभु नाम छोड़ दिया, जाली छोड़ दिया, तेरे पीछे आया, क्या मिलेगा? उत्तर क्या था? मैं सिंहासन रखूंगा, तुझे भी सिंहासन दूंगा। हेलो, सच में बारामती में तुम सेवा करोगे? बारामती का राजा होके तुमको सिंहासन मिलेगा। आमेन। हालेलुया। सेवा अच्छा सा करो। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी। हालेलुया। आप दानियल की पुस्तक लो, दूसरा अध्याय में दानियल का राजा ने देखा हुआ स्वप्न का अर्थ दानियल ने बताया। आखिरी में क्या बोला? इन सभी राजाओं के बाद स्वर्ग से एक पत्थर आएंगे और ये सभी राजत्व को चूर चूर करके सदा रहने वाला एक राजत्व का स्थापना करेंगे। यह राजा तूने देखा हुआ स्वप्न का है? दूसरा अध्याय 7वां अध्याय लीजिए, 7वां अध्याय लीजिए। ये दानियल को देखा हुआ स्वप्न है। 14वां वाक्य पढ़ो। दानियल 7:14। तब उसको ऐसी प्रभुता, हाँ महिमा और राज्य दिया गया हाँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हाँ सब उसके अधीन हो। यीशु का दिन में सभी लोग पाएगा। 27 पढ़े। तब राज्य और प्रभुता हाँ। और धरती पर के राज्य हाँ की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों की दी जाएगी। वो पवित्र लोगों को दी जाएगी। 14 में पढ़ा यीशु को मिल जाएगा, हाँ, 27 में पढ़ा तुमको मिल जाएगा। हाँ। उसका राजत्व धरती में, मेरा भी राजत्व है, क्योंकि मैं और यीशु एक है।
यीशु ने बोला अबाइड इन मी आई विल अबाइड इन यू, मुझ में वास करो मैं तुझ में वास करेगा। मैं और यीशु अलग नहीं है, मैं ही यीशु है। यूहन्ना के सुसमाचार के 12वां अध्याय है ये। यीशु मसीह बोला मैं पुत्र हूं, तो यहूदी लोग क्या बोला? तुम अपने आप को परमेश्वर समझता है क्या? तुम परमेश्वर के विरोध बोल रहे। तो यीशु ने क्या किया? भजन संहिता 86 को कोट किया। परमेश्वर देवताओं का बीच में उपस्थित होता है, और उसके छठों वाक्य में बोला प्रेज़ द लॉर्ड, तुम परमेश्वर के संतान है करके मैंने बोला। देखिए ना भजन संहिता 86 6 में। यहूदाने त्याला उत्तर दिले, चांगल्या कृत्यासाठी आम्ही तुम्हाला दगडमार करीत नाही. यहूदी लोकांनी सांगितलं, यहूदा नाही, यहूदी लोकांनी सांगितलं, यहूदियों ने हाँ। उसको उत्तर दिया, हाँ भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करें, हाँ परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण हाँ और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हाँ आगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, हाँ मैंने कहा तुम ईश्वर हो? हाँ यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा हाँ जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा हाँ और पवित्र शास्त्र की हाँ। बात असत्य नहीं हो सकती, हाँ तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर हाँ जगत में भेजा है, हाँ तुम उससे कहते हो हाँ। तो निंदा करता है। देखो यीशु मसीह स्वयं बोला मैं परमेश्वर का पुत्र है। यहूदी लोग क्या समझा? ये अपने आप को परमेश्वर बोलते हैं। बरोबर है ना? तो यीशु मसीह ने भजन संहिता 82 का 82 का छठवां वचन, हाँ 82 का छठवां वचन। हाँ प्रेज द लॉर्ड। पहले से पढ़ो। ദൈവം ദേവസഭയിൽ നിൽക്കുന്നു। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो हाँ और सबके सब परम प्रधान के नहीं पुत्र तो हो। पहले वाक्य पढ़ना बाबू। हाँ। हाँ परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। क्या है परमेश्वर की सभा में ये सभा? कौन सा सभा है? परमेश्वर की सभा है। हम सब परमेश्वर है। और छठो वाक्य पढ़ो। मैंने कहा था हाँ। तुम ईश्वर हो हाँ और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। यीशु बोल रहे तुम्हारे नियम में मैंने बोला तुम ईश्वर हो। देखो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। मैं कौन है? परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह को अंगीकार करता है, उसको कौन बनाता है? परमेश्वर का पुत्र है। देखो हम आलतू फालतू लोग नहीं है। और काले सा प्रार्थना करते हैं समय बहुत गलती करता है, बोलते हम याजक लोग हैं। नहीं रे बाबा, सुनना, हम लोग याजक लोग नहीं है। याजक आपका अर्थ क्यों होता है? पुरोहित। वो सब निकल गया, वो काल ही निकल गया। समझ में आया? हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, पुरोहित नहीं है, याजक नहीं है। हमारे सेवकाई में याजक बने, लेकिन याजक नहीं है। याजक उस समय कौन होते थे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का और मनुष्य के बीच में खड़ा होने वाला था। वो सेवा हमारे पास है, लेकिन उससे बढ़कर हम पुराने करार के जो कमजोरियों से प्रभु ने हमें पार कर दिया। आज याजक होना बहुत हमें नीचे कर रहा है। हम संतान हैं। समझ में आया? वो दास और हम संतान, ये दोनों के अंदर है। आपको समझ में आया? मैं वही सोच रहा था कभी आपको ये समझाऊं। अब ये सब बोल के समझ में आया तो समझ गया ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Amen. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हैं? हम परमेश्वर का कौन है? पुत्र है।
तो हमें समझना है परमेश्वर हमें कैसा कंसिडर करता है। एक बात आपको बोलूं, मैं आत्मा में सच्चाई में परमेश्वर के संविधान में गाता है, प्रभु मेरे लिए गीत बना के गाता है। जैसा मैं गाते हैं वैसा वो भी गाते हैं। मैं उतार पाया स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के बीच में क्या हुआ, बड़ा आनंद हुआ, बराबर है ना। तभी से लेके स्वर्गदूत भी देखते हैं मुझे, अरे ये बेचा, ये पापी मनुष्य कैसा परमेश्वर का संतान हो गया। पढ़ा है आप? और हमसे परमेश्वर का ज्ञान का अभ्यास हो लेते हैं, Amen. Hallelujah. हमारे पदवी को हम समझ रहे हैं ना। वी आर मोर देन ऑल एंजल्स, वी आर मोर देन ऑल ओल्ड टेस्टामेंट पीपल बिकॉज ऑफ जीसस। उसके मंडली के हम लोग हैं। समझ में आया? हमने अभी क्या सोच रहा था, यीशु मसीह राजा होके धरती पे आओगे, हम उसके साथ राज करने के लिए उसके पुत्र के समान। देखो इफिसियों की पत्री 2:19 पढ़े। तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ परंतु पवित्र लोगों के संगी, हाँ स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। हाँ, इक्लेसिया है। एफएसी 2 19 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के घराने के लोगों, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. काला नहीं गोरा है। 29 29 8:29। हाँ उसने हाँ पहले से जान लिया है, हाँ। उन्हें पहले से ठहराया भी है। सुनना, मैं और सुने किधर तक जाएगा उसको मालूम है। ये आदमी चरियान टिकने वाला नहीं है, वो जानता है बीच में ये अहंकारी होगा, मेरे को उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा, वो जानता है। उसको भी जानता है जिसको महिमा मिलेगा अच्छा होगा, हमारे मन में प्रभु का जानकारी सही रहे। उसने पहले से ही जाना है, उसको पहले से ही ठहराया है, क्या प्राप्त करे कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, स्वर्ग में जाते समय मैं और मेरे यीशु सेम दिखेगा। आमीन। पहचाने को नहीं। पहचानना नहीं ना। प्रेज़ द लॉर्ड, Amen. हालेलुया। आपको मालूम है मेरा एक छोटा वाला भाई है, मैं 1 से पढ़िए, पहला यूहन्ना 3:1 से पढ़िए। बिहोल्ड, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया हाँ कि परमेश्वर का संतान होने के लिए, हाँ कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हाँ, और हम है भी। हम है भी, गड़बड़ उधर है, हम नहीं है। आईपीसी का पास है लेकिन परमेश्वर का संतान नहीं है, वो गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो गड़बड़ को सुधार के लो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का संतान है तो उसका जैसा बोलो, जिसका जैसा वर्तन करो, जिसका जैसा जियो, परमेश्वर का संतान है। आगे इस कारण संसार हमें नहीं जानता। लोग आरएसएस वाले को कुचली क्यों होता है, हमें देखे हम परमेश्वर का है इसलिए। Amen. Hallelujah. झूठ बोला करके नहीं, मारामारी कही है इसलिए नहीं उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की संतान। कल मेरा पत्नी गवाही दे रहा था मेरे बेटे से, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हाँ हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हम्म, और हम है भी। हाँ इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ अभी तक ये समझा नहीं कि हम क्या कुछ होंगे। हम
भविष्य में क्या होगे। हाँ, इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। उसके समान समान होंगे। हो। उसके समान होंगे। उसके समान होंगे। बोले तो As like he. जैसे यीशु है वैसे होगा।